आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। अगर हम सब विचार करें तो हम सब जन्म से लेकर के अभी तक साधना ही तो कर रहे हैं। ये अलग बात है, साधना शब्द से हम अध्यात्म को ही जोड़ते हैं, पर वास्तव में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे साधना का नाम दिया जा सकता है। और इसीलिए साधना अलग अलग प्रकार के, अनंत प्रकार के होते हैं, क्योंकि शक्तियां अनंत हैं और हर साधना से कुछ न कुछ हमें शक्ति प्राप्त होती है। अब वो सांसारिक साधना होगी तो सांसारिक चीजें प्राप्त होंगी, आध्यात्मिक होंगी तो आध्यात्मिक चीजें प्राप्त होंगी, परमार्थिक होंगी तो उनके अलग चीजें हैं, वो अलग प्राप्त होंगी। पर अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो हम जो भी शक्ति अर्जन करते हैं वह क्षणिक होता है। क्षणिक इस मामले में कि हमारे पास एक न एक दिन वो हमसे दूर चली जाती है। जैसे अगर शारीरिक शक्ति की कोई साधना कर रहा है तो हम कितना भी शारीरिक शक्ति अर्जन कर लें, और एक समय ऐसा आएगा कि वह धीरे धीरे हमारे शरीर की शक्ति कम होनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम धन का अर्जन करें तो धन की भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो कभी कम नहीं होगी या समाप्त नहीं हो जाएगी। पर अगर हम ज्ञान की साधना करते हैं तो आप देखें, ज्ञान आपके साथ अंत समय तक, जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक निश्चित तौर पर बना रहता है। और जो लोग वास्तव में, जिनकी साधना आध्यात्मिक होती है, वह यह जान जाते हैं कि यह ज्ञान सिर्फ इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होता है। वह ज्ञान हमारे, अगर हमारा अगला शरीर है तो वहां भी जाता है। पर होता क्या है कि अगर हम मानव योनि से इतर योनियों में चले जाते हैं तो धीरे धीरे वह ज्ञान हमारा लुप्त हो जाता है। जैसे हमारे बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं रह सकती, धीरे धीरे वह मेमोरी में समा जाती है और धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए अगर हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो अगर हमारी साधना इतनी हो जाए कि समर्थ गुरु हमें अपने शरण में ले लें, अपना शिष्य बना लें, अपने हमारे हाथों को पकड़ लें, जो शब्द आप कहना चाहें कह सकते हैं, तब वह जो संबंध होता है वह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। और समर्थ गुरु हमारा साथ तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि हमें हमारी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है। इसीलिए हम जितनी भी साधनाएं करें वो अपनी जगह में सही हैं, पर वास्तव में अगर हम अपने आप को थोड़ा सा भी अगर विचार करें तो आध्यात्मिक साधना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यहाँ पर एक बात और विचार करने की है कि सांसारिक चीजें जितनी भी हैं, चाहे हम जैसे संबंध, अगर आप संबंध बनाते हैं बहुतों से, बहुतों से आपकी जान पहचान हो जाती है, वह भी एक साधना है, वह भी एक शक्ति है। पर वह भी तभी तक चलेगी जब तक आप उनको, उनके फायदे के लिए भी आप सही लगेंगे। पर यह अध्यात्म में जब गुरु से संबंध जुड़ता है तो वह वास्तव में, वह तब वह स्थिति आती है जब हम निस्वार्थ स्वरूप से हम उनसे प्रेम करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब ने अनुभव भी किया होगा कि सांसारिक चीजों में जैसा लेन देन आप करते हैं वैसा ही सामने वाला भी करता है। यानी कि यहाँ पर एक विचार हमारे साथ लगा रहता है कि हमारे साथ उन्होंने यह किया, हमने उनके साथ यह किया, एक कहीं न कहीं यह विचार लगा रहता है। पर आध्यात्मिक आध्यात्मिक रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है
जहाँ हम यह विचार नहीं करते कि हमने गुरु की बताई हुई साधना या गुरु के लिए हमने यह कर दिया या समर्थ गुरु ने हमारे लिए यह किया तो हमने उनके लिए क्या किया, यहाँ पर हम वह विचार नहीं करते। वास्तव में अपने जीवन को सही ढंग से रखने के लिए ये विचार करना अति आवश्यक है कि समर्थ गुरु की हमारे ऊपर कितनी कृपा है, कितनी दया है। तो यह निश्चित तौर पर यह विचार करना चाहिए कि हम उनकी कितनी बातों को मानते हैं, उनकी बताई हुई कितनी बातों को हमने जीवन में उतारा, कितना हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और उसी के लिए जो शक्ति चाहिए, उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, उसी साधना को हम सब इस समय करने बैठे हैं। और इसके लिए हम सब एक ऐसे सुखद और सरल आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो